नमस्कार, मैं हूं उमेद और गैजेट्स फॉर यू की एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते ही होंगे कि ओप्पो और वीवो इंडिया में कितने ज़्यादा अग्रेसिव हो रहे हैं। आपको हर महीने कुछ एक दो फ़ोन देखने को तो मिल ही जाते हैं। जी हाँ, कुछ ही समय पहले वीवो ने लॉन्च किया था वीवो का V11 Pro, जो कि लॉन्च हुआ था 25,990 रुपये की प्राइस में। और अब वीवो V11 Pro का एक लोअर वेरिएंट वीवो का V11 इंडिया में लॉन्च कर दिया है, जो कि आपको मिलता है 22,990 रुपये की प्राइस में। जहाँ पे आपको कुछ डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं वीवो के V11 Pro से। तो अगर आप वीवो का V11 Pro लेने की सोच रहे थे तो आप इस फ़ोन की तरफ भी देख सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं इस फ़ोन के बारे में, और अगर आप भी जानना चाहते हैं इस फ़ोन के बारे में और ज़्यादा तो बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो में। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि यह फ़ोन लॉन्च हुआ है इंडिया में 22,990 रुपये की प्राइस में, जहां पर आपको मिलता है 6 GB का रैम और 64 GB का स्टोरेज। तो सिर्फ एक ही वेरिएंट यहां पर आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा 4 GB रैम या 3 GB रैम का कोई भी ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। सिर्फ एक ही रैम वेरिएंट है, जो कि है 6 GB रैम और 64 GB स्टोरेज, जो कि आपको मिलेगा 22,990 रुपये की प्राइस में। तो चलिए बात करते हैं इस फोन के बारे में। सबसे पहले बात करें डिज़ाइन, तो यहाँ पर आपको बहुत ही माइनर से डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे वीवो के V11 Pro से। जी हाँ, ऑलमोस्ट सेम डिज़ाइन हमको वही देखने को मिलता है जैसे कि हमने वीवो के V11 Pro में देखा था। सिर्फ एक माइनर से चेंज है। जी हाँ, यहाँ पर आपको एक फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा रियर साइड में, और वीवो के V11 Pro में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को नहीं मिलता था। कैमरा सेटअप भी सेम है, और जो पीछे का डिज़ाइन है वो भी आपको सेम ही देखने को मिलेगा। बात करते हैं फ्रंट साइड के, तो यहाँ पर भी आपको ऑलमोस्ट सेम डिज़ाइन ही देखने को मिल रहा है। यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा एक वाटर ड्रॉप नॉच डिस्प्ले। स्क्रीन साइज की बात करते हैं तो वो भी सेम है, 6.3 इंच का ही फुल HD प्लस डिस्प्ले आपको देखने को मिलता है। तो डिज़ाइन बिल्कुल सेम आपको देखने को मिलता है फिंगरप्रिंट सेंसर को छोड़कर। और अगर हम बात करते हैं डिस्प्ले की, तो यहाँ पर आपको जरूर डिफरेंस देखने को मिलेगा, क्योंकि वीवो के V11 Pro में दिया गया था एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले, जबकि यहाँ पर आपको देखने को मिलता है एक IPS पैनल। जी हाँ, यह डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। और जैसा कि आप जानते ही होंगे कि V11 Pro में सुपर एमोलेड डिस्प्ले इसलिए दिया गया था क्योंकि वहाँ पे आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है, जबकि वीवो के V11 में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को नहीं मिलता है। इसीलिए यहाँ पे डिस्प्ले भी IPS दिया गया है। तो ये एक डिफरेंस है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं इस फोन की परफॉर्मेंस का, तो यहाँ पर आपको कुछ डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे, क्योंकि यह फोन आपको मिलता है मीडियाटेक के Helio P60 चिपसेट के साथ में। हम काफी सारे फोन में मीडियाटेक Helio P60 चिपसेट का परफॉर्मेंस देख चुके हैं। नो डाउट काफी अच्छा परफॉर्मेंस हमको देखने को मिलता है। तो परफॉर्मेंस तो इस फोन में काफी अच्छा होने वाला है, और हम आपको बता चुके हैं कि यह फोन आपको 6 GB रैम और 64 GB स्टोरेज के साथ में देखने को मिलेगा। जबकि वीवो के V11 Pro में आपको देखने को मिलता है स्नैपड्रैगन का 604 चिपसेट। तो यहाँ पे कुछ डिफरेंस हमको देखने को मिलते हैं। ऑलमोस्ट सेम परफॉर्मेंस हमको देखने को मिलता है दोनों ही चिपसेट में। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ बैटर की, तो जैसे मैंने कंपैरिजन किए हैं, जितने मैंने कंपैरिजन किए हैं, उसमें मुझे मीडियाटेक का Helio P60 चिपसेट बैटर चिपसेट देखने को मिलता है। और यह चिपसेट काम करता है 12 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पे, जबकि स्नैपड्रैगन 604 काम करता है 14 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पे। तो यहाँ पर कुछ डिफरेंस हमको देखने को मिलते हैं। मेरी नज़र में मीडियाटेक का Helio P60 चिपसेट बैटर चिपसेट है। अब बात करते हैं कैमरास की, तो यहाँ पे भी थोड़ा सा डिफरेंस हमको देखने को मिलता है। इस फोन में आपको मिलता है 16+5 मेगापिक्सल का एक ड्यूअल रियर कैमरा सेटअप, जो कि आता है f2.0 अपर्चर के साथ में। जी हाँ, इसका जो प्राइमरी सेंसर है 16 मेगापिक्सल का, वो आपको मिलता है f2.0 अपर्चर के साथ में, जबकि वीवो की V11 Pro में दिया गया था f1.8 अपर्चर के साथ में। फ्रंट कैमरा यहाँ पर भी आपको 25 मेगापिक्सल का मिलने वाला है, जो कि आता है f2.0 अपर्चर के साथ में। बात करें सिक्योरिटी की, तो जैसा कि हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि इस फोन में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा रियर साइड में, और फेस अनलॉक का फीचर भी दिया गया है। तो ये है कंप्लीट पैकेज वीवो के V11 का, जहाँ पर आपको सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। कुछ डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं वीवो के V11 Pro से। बात करते हैं बैटरी की, तो यहाँ पर दिया गया है 3315 mAh का बैटरी, जबकि वीवो के V11 Pro में आपको देखने को मिलता था 3500 mAh का बैटरी। तो जो मेन डिफरेंस हमको देखने को मिला, एक तो है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर का। जी हाँ, इसमें आपको एक फिजिकल फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है। एक डिस्प्ले का, जी हाँ, इसमें आपको एक IPS डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। और तीसरा डिफरेंस आपको देखने को मिलता है परफॉर्मेंस में। यहाँ हालांकि मैं ये कहूँगा कि इसमें आपको एक बैटर चिपसेट देखने को मिल रहा है। तो ये एक मेन डिफरेंसेस हैं। तो अगर आप लेना चाहते थे वीवो का V11 Pro, तो आप कुछ कम पैसे खर्च करके वीवो का V11 भी ले सकते हैं, जो कि आपको मिलता है 22,990 रुपये की प्राइस में। हालांकि अगर आप यही स्पेसिफिकेशन देखेंगे तो आपको और कम प्राइस में देखने को मिल जाएंगे कुछ ऑनलाइन ब्रांड्स में। लेकिन अगर आप ऑफलाइन मार्केट से फ़ोन खरीदना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से एक अच्छी डील हो सकती है। 22,990 रुपये की प्राइस में आपको मीडियाटेक का Helio P60 चिपसेट, 6 GB रैम, 64 GB स्टोरेज और एक अच्छे कैमरे वाला फ़ोन देखने को मिल जाता है। बात करें डिज़ाइन की, तो जैसा कि हम जानते ही हैं कि ये आपको मिलता है वाटर ड्रॉप नॉच डिस्प्ले के साथ में, तो नो डाउट ये भी एक अच्छी डील हो सकती है। तो यही था आज की वीडियो में। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप चाहते हैं ऐसे ही और वीडियो देखना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपके पास और कोई सवाल है सुझाव तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले ऐसे ही किसी वीडियो में। तब तक के लिए आपके दिन शुभ रहे।